हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट जो कि रीजनिंग का होने वाला है। यहाँ पर वही प्रश्न जो है यहाँ पर आपके लिए तैयार किए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। और पिछले भी हमारे जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं उन सभी से दोस्तों आपका जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे अभी लास्ट हुआ है दोस्तों आपका CISF 2019 हेड कांस्टेबल वाला, तो उसमें दोस्तों हमारे मॉक टेस्ट में से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को एक एक मॉक टेस्ट से दो क्वेश्चंस एक एक शिफ्ट में देखने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित आप लोगों को करना है। यहाँ पर पहले साक्षात्कार है, प्रारंभिक परीक्षा है, फॉर्म भरना है, मुख्य परीक्षा है या फिर अंतिम परिणाम है। तो इन सभी में से दोस्तों सबसे पहले जो है वो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना होता है। तो एक नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, फॉर्म फिलअप करना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो अगर जिसमें भी 3 होगा वो सबसे पहले। अगर हम यहाँ पर दोस्तों एक की बात करें तो एक में 3 सबसे पहले है, 2 में भी 3 सबसे पहले है। तो 3 और 4 ऑप्शन तो यहाँ पर ख़त्म हो गए, आपके पास सिर्फ अभी 2 ऑप्शन बचे। फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों क्या होता है, फिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा 2। तो 3 के बाद 2 कौन से में, 2 नंबर में। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद में होती है आपकी मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बाद में होता है दोस्तों आपका साक्षात्कार, यानी कि जिसे इंटरव्यू कहते हैं, और उसके बाद में आपका होता है अंतिम परिणाम। तो ये आपका दोस्तों पहला जो आंसर होगा इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेड का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है कि जेड की बहन की माँ का पति मेरा पुत्र है। आदमी का जेड के साथ क्या संबंध है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों आपको, सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो दोस्तों ये वाला है ये हम करेंगे दोस्तों मेल के लिए यूज, और ये करेंगे हम फीमेल के लिए यूज, यानी कि गोला जो बनाएंगे वो हम फीमेल के लिए और ये हम बनाएंगे दोस्तों मेल के लिए। तो इसमें क्या कहा गया है, जेड का परिचय कराते हुए, यानी कि ये है आपका कौन, जेड है। जेड का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा दोस्तों, जेड की जो बहन है, सबसे पहले जेड की बहन है तो जेड की बहन बनाएंगे, यानी कि फीमेल है तो हम किसमें, गोला का यूज करेंगे। ये कौन है दोस्तों, ये है आपकी दोस्तों कौन, जेड की बहन। ये होगी दोस्तों जेड की बहन, ये है आपके जेड की बहन। जेड की बहन की माँ, जेड की बहन की माँ कौन होगी, माँ दोस्तों इससे ऊपर जाएगी, क्यों, क्योंकि बच्चे हैं ये छोटे हैं और इससे ऊपर जाएगी, बड़ी है माँ, तो माँ कहाँ जाएगी, इससे ऊपर। तो माँ जो है वो हम दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे। ये कौन है, ये हो गई दोस्तों माँ, ये हो गई क्या, माँ। जेड की बहन की माँ, यानी कि जेड की जो बहन थी उसकी माँ हो गई। माँ का जो पति है, तो पति के लिए हम दोस्तों क्या यूज करेंगे, पति के लिए हम दोस्तों ये वाला यूज करेंगे। ये कौन हो गया इसका, ये हो गया दोस्तों इसका पति। ये इनका दोस्तों दोनों ये शादीशुदा हैं, ये हो गया। इसके बाद में क्या है, पति मेरा पुत्र है, यानी कि जेड की जो बहन है, जेड की ये बहन है, बहन की माँ, ये बहन की माँ है, बहन की माँ का पति, बहन की माँ का पति मेरा पुत्र है, इसका पुत्र हुआ। तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो गया दोस्तों यहाँ पर वो आदमी। कौन है दोस्तों, ये वो आदमी है जिसकी जो बात हो रही है। एक बार दोस्तों यहाँ पर फिर से आप लोग देखेंगे क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि जेड का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है, यानी कि ये एक आदमी है ये वाला। ये कहता है जेड की जो बहन है, जेड की जो बहन है, बहन की माँ है, या ये कौन है, जेड की बहन, ये हो गई इसकी माँ। इसकी माँ का जो पति है, इसकी माँ का पति कौन हुआ, वह मेरा पुत्र है, यानी कि ये आदमी कहता है। तो ये आदमी का और इस जेड का जो संबंध है वो क्या है, पहला ऑप्शन है भाई बहन का, तो भाई बहन तो दोस्तों ये वाला हुआ, तो इसका तो कोई संबंध है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। पिता पुत्र का, पिता पुत्र दोस्तों ये वाला है यहाँ पर, ये तो इसके दादा हुए, तो ये भी गलत है। दादा पोता का बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दादा और ये पोता, क्या है दोस्तों, ये वाला आपका हुआ दादा, ये दोस्तों ये वाला है, ये किसका है, दादा पोता का। तो ऑप्शन नंबर ये सी जो है वो सही हो जाएगा, भाई का बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एक आपको कुछ इस तरह से ये वाला जो है
ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो है ये कैसे लिखा जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से, तो इसको आपको करना है। इसके लिए क्या है, सबसे पहले या तो आप दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स की, या फिर आप लोग दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाई देगा, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला दो पार्ट हो गए, एक सेकेंड, ये दो पार्ट हो गए, इसमें हमने इसको डिवाइड किया तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये इस तरह से क्रॉस है और बीच वाला सेम है, ये इस तरह से क्रॉस है और बीच वाला सेम है। तो इसमें भी क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये दोस्तों कुछ इस तरह से बीच वाला सेम, ये कुछ इस तरह से बीच वाला सेम, यानी कि पहले आएगा आपका क्या आएगा, GOB। तो इसमें से दोस्तों GOB जो है वो कौन से में है, GOB ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ये ख़त्म हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ये भी ख़त्म हो गया। तो इसमें से बी और डी ऑप्शन आपके पास बचे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा टी और यहाँ पे आएगा ओ। तो ATO कौन से में है, तो वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही करेक्ट आंसर कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। इसमें क्या करना था दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना था। इसमें क्या था, इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड किया और कुछ इस तरह से ये जो है लिखा हुआ था, ये इस तरह से, ये यानी कि ये वाला पहले नंबर पे लिखना था यहाँ पे, ये वाला जो था ये आपको लिखना था दोस्तों तीसरे नंबर पे बी, और बीच वाला सेम लिख देना था। ऐसे ही दोस्तों ये ए यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे टी और यहाँ पे ओ, GOBATO, GOBATO, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आपका जो एथलेटिक्स है वो स्टेडियम से संबंधित है, उसी प्रकार स्केटिंग जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी है रिंक, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी है पिच। तो इसमें से दोस्तों जो स्टेडियम है वो आपका एथलेटिक्स क्या करते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं। उसी प्रकार से जो स्केटिंग है वो किससे संबंधित है दोस्तों, रिंक से। किससे, रिंक से। आइस जो होती है दोस्तों, आइस रिंक पर खेली जाती है। क्या है दोस्तों, आइस जो है, आइस पर जो है रिंक जो है वो दोस्तों आपकी स्केटिंग की जाती है। जैसे आइस पर आपने देखा होगा एक पट्टा सा होता है, उस पर खड़े होकर नीचे की तरफ जाते हैं, घूमते हैं, तो वही दोस्तों आपकी स्केटिंग होती है। वो कहाँ पे की जाती है, किससे, वो क्या होता है, पट्टा सा जो होता है वो होता है आपका रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है, ये पूरे कंप्लीट है और ये आपको यहाँ पे क्या आएगा, इसको देखते हुए आपको पता करना है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आप लोग कुछ अनुमान लगाएंगे। इसके पास में ये आपके पास में चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक जो है वो यहाँ पर आएगा। तो आप एक चीज़ अगर देखेंगे तो देखेंगे 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 9 कितने हुए दोस्तों आपके, 14 और 9 हुए 23। कितने हुए, 23। ऐसे ही दोस्तों 6 और 4 10, ये हुआ 6 और 4 10। उसके बाद में 10 और 8 18, 18 और 5 कितना हुआ, 23। तो इसका भी 23 है, यानी कि इसका भी 23 है, इसका भी 23 है, तो इसका भी 23 होना चाहिए। तो इसका 23 करने के लिए क्या होगा, 10 और 5 15 और 2 17। 17 में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर 23 आ जाए। अगर हम 17 में दोस्तों 6 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 23। तो इसका सही उत्तर हुआ क्या, 6 सही उत्तर हुआ इसका दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको दोस्तों दो पासे जो हैं वो दिए गए हैं, एक पासा ये है, एक पासा ये है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो दो है, क्या दो, यहाँ पे नहीं, मैं अभी इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। दो के जो विपरीत आएगा, क्या आएगा दोस्तों, दो के जो विपरीत आएगा वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से क्या दो के विपरीत आएगा। तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें क्या करना है, जो सेम होता है उसको पकड़ो सबसे पहले। ये इसमें दो सेम है, इसमें भी दो सेम है, दोनों को दोस्तों यहाँ पे लिखो, 1 2 यहाँ लिखा, 1 2 यहाँ लिखा। इसके बाद में क्या करना है, आपको इस तरह से इसको लिखते जाना है। 2 के बाद में क्या है आपका 5, 5 के बाद में क्या है आपका 4, वो यहाँ पे लिख दो 4 आप लोग। उसके बाद में ये 2 है, 2 के बाद में क्या है 1, 1 यहाँ लिखा। उसके बाद में 1 के बाद में क्या है 3, 3 यहाँ लिखा। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये जो हैं सभी ये विपरीत हैं। 4 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत 5 है। तो 1 का विपरीत 5 है तो 5 इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि 1 का विपरीत है वो। 4 और 3 वो आपस में विपरीत हैं, तो 4 यहाँ पे नहीं हो सकता, 4 और 3। इसके बाद में ऑप्शन जो है वो कौन सा बचा, ऑप्शन बचा इसमें से, तो वो बचा इसमें से ऑप्शन सी 6। तो यहाँ पे जो दो के विपरीत आएगा वो क्या आएगा दोस्तों आपका 6। या फिर आप एक तरह से और देख सकते हैं कि इसमें से दोस्तों 1 यहाँ पे है ये वाला, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है। इसमें से गायब कौन सा है, ऑप्शन नंबर 6 जो था वो सी जो है 6 वो गायब है। तो 6 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नलराज, नाई और माली के बीच में सबसे बेहतर संबंध दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ये है आपका, ऑप्शन नंबर बी ये है, सी आपका ये है और डी जो है वो ये है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो यहाँ पर माली है या फिर आपका दोस्तों यहाँ पर नाई है या फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके किसकी दोस्तों, नलसाज की, तो इसमें से तीनों जो हैं, तीनों के काम जो हैं वो कैसे हैं, अलग अलग। माली अपना अलग काम करता है, नाई अपना अलग काम करता है और जो नलराज है वो अपना अलग काम करता है। यानी कि मान सकते हैं हम, ये है आपका माली, ये आपका दोस्तों नाई हो गया और ये हो गया आपका कौन, नलसाज। तो इसमें से सभी के काम अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ साइन जो है वो दिए गए हैं। जो प्लस है उसका जो अर्थ है वो गुणा है, गुणा का जो अर्थ है वो भाग है, उसके बाद में प्लस का अर्थ जो है वो गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और प्लस का जो अर्थ है वो गुणा है, माइनस जो है उसका अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ जो है वो माइनस है और उसके बाद में भाग जो है, भाग का अर्थ क्या है आपका, प्लस है। तो इसमें से आपको एक ये इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है, इस 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा इसमें से सॉल्व करने के बाद में आएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो साइन दिए गए हैं उन साइनों में से आपको यहाँ पर सेट करने हैं। मान के चलिएगा यहाँ पर हम सेट करते हैं। आपका सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 18, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम दोस्तों 18। सबसे पहले आपका ये इसको करते हैं यहाँ पर, ये अभी हमें दिखता भी रहेगा टोटल। ये यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे 18 प्लस जो है, प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर देखेंगे गुणा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणा 32। माइनस जो है, माइनस का अर्थ क्या है, ये है आपका माइनस, कहाँ है माइनस, ये है माइनस, माइनस का अर्थ है आपका भाग, यानी कि 32 डिवाइड बाई 4। गुणा जो है, गुणा का अर्थ क्या है आपका माइनस, यहाँ पे 4 के बाद में 6। भाग जो है, भाग का अर्थ क्या है आपका दोस्तों, भाग का अर्थ है आपका दोस्तों क्या, प्लस, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम क्या 5। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 18 गुणा 8 चौका 32, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 8। इसके बाद में आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस की, इसको सेम लिखेंगे 6 प्लस में 5। इसके बाद में क्या करना है आपको, 18 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा आपका दोस्तों 144, कितना आएगा 144। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सेम लिख देना है, -6 और प्लस में 5। तो इसमें से दोस्तों 144 प्लस का है और जो 5 है वो प्लस का है, तो 144 और 5 कितना हो गया आपका 149। कितना हुआ दोस्तों, वो हुआ आपका 149 और माइनस में 6 है आपका, ये क्या है दोस्तों माइनस का 6। तो 149 में से हम अगर माइनस का 6 करेंगे तो कितना आएगा 143, कितना आएगा 143। इसमें से आंसर नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 143। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक माँ और उसके पुत्र की वर्तमान जो आयु है उसका योग है आपका 52, कितना है 52। यदि उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनकी जो वर्तमान आयु है उनका जो अनुपात है वो क्या है, और वो है आपका 3:1 और इनका जो योग है वो कितना है दोस्तों आपका 52, कितना है दोस्तों 52। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे और इसको यहाँ पर ये और ये दोनों कितना है सेम है, ये अनुपात और ये सेम है, तो 3 + 1 कितना होता है 4 और ये कितना है 52। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी दोस्तों आपकी, अगर हम 52 में 52 को हम दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 13 आएगा, कितना आया 13। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों यहाँ पर इसकी माँ की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, माँ की उम्र, इसकी रेशियो है ये 3 और 1 की वैल्यू है दोस्तों 13, तो 3 की वैल्यू कितनी हुई आपकी, कितनी हुई दोस्तों 39, डिवाइड में 1 की वैल्यू यहाँ पर 13 है, यानी कि जो माँ है वो माँ की उम्र आ गई दोस्तों आपकी 39 और जो उसका पुत्र है उसकी जो उम्र आई दोस्तों वो कितनी आई आपकी 13। तो इन दोनों के बीच में अब क्या पूछा है आपको कि 2 वर्ष बाद, क्या दोस्तों 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेगी, तो इसकी प्लस हम 2 करेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी
42 कितनी आ जाएगी दोस्तों, सॉरी 41 आएगी इसकी। और उसके बाद में अगर हम इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो कितनी आएगी इसकी आएगी दोस्तों 15। तो इसमें से पूछे दोनों की आयु के बीच में अंतर जो है वो आप लोगों का क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम 41 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो दोनों का अंतर आएगा निकल के। तो 41 में से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 26। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस जो है वो इसमें से किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक दोस्तों सीरीज से आप लोगों को दिया गया है। एक सीरीज आपको दी गई है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है ये। 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिर 160 है और फिर यहाँ पे आपका 320। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटिस अगर आप करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, सभी में गुणा 2, क्या हो रहा है गुणा 2। इसमें क्या हो रहा है गुणा 2, यानी कि 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 2 20, 20 गुणा 2 40 और 40 गुणा 2 कितना आएगा 80 और 80 गुणा 2 कितना होगा दोस्तों आपका 160, 160 गुणा 2 कितना होगा 320। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर हुआ है उसमें अभी पूछा गया था। तो कुछ हार्ड क्वेश्चंस जो है वो कांस्टेबल लेवल में और हेड कांस्टेबल में नहीं आते, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों आप नॉर्मल जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं और आपने अभी तक वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट और न्यू एग्जाम का जो कंटेंट है वो आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी एक सीरीज से क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों आपका HCM में पूछा गया है। किस में पूछा गया है दोस्तों, HCM 2019 में आपको पूछा गया था। 55 और उसके बाद में 58, उसके बाद में 64 है, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे 85। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर पहले में यहाँ पे ये हो रहा है आपका प्लस 55 प्लस 3 58, 58 प्लस का 6 कितना हुआ 64, यानी कि यहाँ पर प्लस 3 फिर उसमें 3 और जोड़ दिया कितना हुआ 3 और 3 6, इसमें 3 हम जोड़ेंगे कितना होगा 9। तो 64 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73, और 73 में दोस्तों हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 73 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आया 85। यानी कि सीरीज हमारी सही है। इसमें क्या हो रहा है 3 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 12। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 73। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।